एनडीपीएस एक्ट से रिलेटेड कलकत्ता हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट, जहां 180 दिन की जो सीमा के भीतर चार्जशीट के साथ फॉरेंसिक रिपोर्ट जमा नहीं होने पर जो आरोपी था उसको डिफॉल्ट जमानत के लिए हकदार कहा। कोर्ट ने जो इस व्यक्ति पर एनडीपीएस एक्ट के ऊपर जो आरोप लगे थे इसको जमानत दे दी। आइए जानते हैं इस पूरे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट को। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में बात करेंगे जो कि एनडीपीएस एक्ट के तहत कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया है। यह जजमेंट है अक्टूबर मंथ में आया है, जहां यह निर्णय में आरोपी को एक डिफॉल्ट जमानत के अधिकार को लेकर है, जिसमें चार्जशीट के साथ फॉरेंसिक रिपोर्ट जिसे एफएसएल के समय पर नहीं होने पर मुद्दा उठाया। चलिए जानते हैं इस केस के और कोर्ट के महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले जानते हैं केस का विवरण क्या है। याचिकाकर्ता ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 21C, 25 और 27A और 29 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया। उनकी गिरफ्तारी 31 जनवरी 2024 को हुई थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वे 181वें दिन वैधानिक जमानत के हकदार हो गए थे, क्योंकि चार्जशीट 177वें दिन बिना फॉरेंसिक रिपोर्ट के दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता की तरफ से क्या तर्क था? याचिकाकर्ता की तरफ से यह तर्क था कि एनडीपीएस के मामलों में अगर चार्जशीट 180 दिनों के भीतर फॉरेंसिक रिपोर्ट की बिना दायर की जाती है तो इसे अधूरा माना जाना चाहिए और उन्हें डिफॉल्ट जमानत मिलनी चाहिए। इसके आधार पर याचिकाकर्ता ने 183वें दिन डिफॉल्ट जमानत के लिए एक आवेदन किया, जिसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया। स्टेट की तरफ से क्या तर्क दिया गया, आइए वो भी जानते हैं। राज्य के वकील का कहना है कि सीआरपीसी की धारा 173 के तहत जो चार्जशीट यदि सभी आवश्यक विवरण शामिल है जिसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट के बिना चार्जशीट को अधूरा नहीं माना जा सकता। चार्जशीट के बाद जब एफएसएल रिपोर्ट उपलब्ध हुई तब पूरक चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसमें ड्रग्स की उपस्थिति पुष्टि की गई थी। अदालत का क्या विचार था और क्या निर्णय था, आइए वो जानते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 300 यानी कि 36A का सब क्लॉज 4 यानी कि 36A का सब क्लॉज 4 और सीआरपीसी की धारा 167 यानी कि 167 का सब क्लास 2 के प्रावधानों का अवलोकन करते हुए कहा कि एनडीपीएस के मामलों में चार्जशीट जो है 180 दिनों के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए, अन्यथा आरोपी को डिफॉल्ट जमानत का हकदार बन जाता है। कोर्ट ने माना कि भले ही चार्जशीट समय पर दायर की गई हो, लेकिन एफएसएल रिपोर्ट के बिना यह अधूरी मानी जाना चाहिए। याचिकाकर्ता को डिफॉल्ट जमानत का हकदार माना गया। तो न्यायालय का क्या निष्कर्ष था, आइए वो जानते हैं। कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट ने खंडपीठ ने मत का अनुसरण करते हुए चार्जशीट के साथ एफएसएल रिपोर्ट न होने पर आरोपी को डिफॉल्ट जमानत का हकदार माना। सुप्रीम कोर्ट के इसी मुद्दे पर सभी अंतिम फैसला अभी लंबित है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमानत दे दी। इस प्रकार कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस निर्णय में एनडीपीएस मामलों में चार्जशीट के साथ एफएसएल रिपोर्ट की अनिवार्यता पर प्रकाश डाला। यदि फॉरेंसिक रिपोर्ट में चार्जशीट के समय पर नहीं दी जाती तो आरोपी को डिफॉल्ट जमानत का दावा कर सकता है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से जल्द ही इस पर अंतिम निर्देश भी आ जाएगा, जिसमें देश भर में इस मुद्दे पर एक स्पष्ट दृष्टिकोण स्थापित होगा। आशा करते हैं ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।